प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं किशोर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको सितंबर माह का असाइनमेंट मिल गया होगा ना। आपके घर में मिल गया होगा, सर लोग आपके घर में पहुँचाए होंगे। घर में पहुँचा के दे रहे हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं कि अरे ये तो ऐसी चीज़ है, फालतू चीज़ है। तो बेटा मैं बता दूँ, ऐसी गलती मत करना, भूल से भी ऐसी गलती मत करना। इसके नंबर वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे, ये पक्का है। खुद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा है, इसलिए ऐसी गलती मत करना। इसे लाइटली लेने की गलती मत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बहुत ही सोच समझ कर बहुत ही अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो यह है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया सितंबर माह का कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत विषय का असाइनमेंट, विषय संस्कृतम का। चलिए अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। आज 20 नंबर का है और जितना आप बनाएंगे उसी में से आपको 20 नंबर में से आपके विषय शिक्षक आपको नंबर देंगे। 20 नंबर में से आप जितना बनाएंगे उतने नंबर। तो चलिए जाते हैं प्रश्नों की दुनिया में। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि स्वपरिचयम संस्कृत भाषा या 10 वाक्य लिखित, और ये 5 नंबर के है और 10 वाक्य लिखने अपने परिचय में। जैसे मम नाम राकेश अस्ति, अहम बर्दुली ग्रामे निवसामि। इस तरीके से ये एक आइडिया है। ऐसे ऐसे करके अपने माता पिता के नाम और अपना नाम किस कक्षा में पढ़ते हैं आप, इस तरीके से। जैसे अहम 10वीं कक्षायाम पठामी, ऐसे इस तरीके से कुल मिला के अपने परिचय में 10 वाक्य लिखना है। तो मैं समझता हूँ आप लिख लेंगे, आसानी से लिख लेंगे ना, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है विलासा पाठस्य सारांशम सप्त शब्देषु हिंदी भाषा लिखित के। विलासा पाठ के सारांश को लगभग 100 शब्दों में हिंदी भाषा में, किसमें लिखे? हिंदी भाषा में इसके सारांश को लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? इसकी अंक है 5 नंबर और शब्द सीमा है 100 से 150, लगभग 1 पेज इसको लिखना है। कितने पेज? कम से कम 1 पेज इसे लिखना है। चलिए मैं इसके सारांश फटाफट बताता हूँ। लगभग 100 साल से भी अधिक पहले की बात है कि रतनपुर जनपद के अंतर्गत लगरा नामक एक ग्राम था। वहाँ रहने वाले परसु नामक एक केवट ने उस गांव को अपनी पत्नी के साथ छोड़ दिया और वे दोनों अरपा नदी के तट में रहने लगे। एक छोटा सा गांव था, वहाँ रहते थे दोनों। बाद में उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने विलासा रखा। विलासा बचपन से ही बालकों के साथ खेलती थी, वह अदम्य साहसी थी। एक बार क्या हुआ, एक भेड़िया ने सोते हुए बच्चे को उठा लिया तो उसने उस भेड़िया को डंडे से मारकर उस बच्चे उस भेड़िए से छुड़ा लिया और उसकी माँ को दे दिया। वह लड़कों के साथ मल्ल कौशल की शिक्षा भी लेती। उसकी साहस को देखकर गांव के लोगों ने उसे ग्राम रक्षण के दल का दायित्व सौंप दिया। वह नौकायन भी जानती थी और लोक नृत्यों में भी वो सिद्धहस्त थी। ग्राम के सभी कार्यों में वो आगे रहती थी। बाद में उनका विवाह बंसी नामक एक युवक से हुआ। विलासा प्रतिदिन 4 तेंदुओं के लिए वन जाती थी और उनके पति बंसी है, वो भैंस इत्यादि चराते थे। एक दिन की बात है, जब वह शाम को वन से घर लौट रही थी तो देखा कि शिकार के लिए निकले राजा कल्याण शाह पर एक बाघ ने अचानक आक्रमण कर दिया है। विलासा ने क्या क्या जानते हैं? विलासा ने बाघ से राजा कल्याण शाह की रक्षा की। कल्याण शाह उनके साहस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसीलिए अरपा नदी के तट पर जो जागीर है उसे विलासा को दे दिए। विलासा ने अपने गांव का विकास भी किया और इसीलिए दूसरे लोग उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर दूसरे राजाओं ने उस पर आक्रमण किए। विलासा ने उनके साथ साहसपूर्वक युद्ध भी किए और अपने राज्य की रक्षा करते करते वो वीरगति को प्राप्त हो गई। राजा ने उसके सम्मान में उस क्षेत्र में जहाँ वो रहती थी उस क्षेत्र का नाम बिलासपुर रखा। वह बिलासपुर जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। इस प्रकार से बिलासा न केवल अपने समाज में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सम्मानित होती हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए उनके नाम पर बिलासा बाई केवटिन नामक एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, जो कि प्रतिवर्ष दिया जाता है। और उनके नाम में बिलासपुर में बिलासा ताल है, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, इत्यादि सब चीजें बिलासपुर को शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की पूज्या बिलासा साहस, शौर्य और कर्मनिष्ठा की आदर्श
मूर्ति है। ठीक है, ये मैंने सारा बता दिया, इसमें आप आगे पीछे करके इसको और समझ करके अच्छे से लिख सकते। ठीक है, चलिए अब देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है गद्यम पठित्वा निर्देशानुसारेण उत्तरत। कहता है कि गद्य को पढ़कर निर्देश अनुसार, किसके अनुसार, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। कहते क्या है प्रश्न, गद्य क्या है, पहले गद्य को पढ़ लेते हैं। चलिए उसी पाठ से फिर गद्य भी आ गया। विलासा शैशव काले बाला बालः सह क्रीडति स्म तस्य बालकानां क्रीडनकं क्रीडनं च रोचते स्म। विलासा अदम्य साहसिका आसीत् एकदा सुप्त बालं नीत्वा वृक्कः पलायनं कुर्वन् आसीत्। तदा विलासा वृक्कं दण्डेन ताडित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं समर्पया। बालकः सः विलासा मल्ल कौशलं शिक्षते स्म। तं साहसं दृष्ट्वा जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम्। क्या कहता है प्रश्न, क्या कहता है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कितने, एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। कह विलासा कै स मल्ल कौशलम शिक्षते स्म। विलासा किसके साथ, मल्ल कौशल की शिक्षा लेती थी। किसके साथ, किसके साथ, बालकः सह। तो इसका उत्तर हुआ बालकः, बालकः। एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं, हो गया उत्तर। चलिए अगला क्या है, बालम नीत्वा कह पलायनम कुर्वन् आसीत्। की बालक को लेकर क्या है जो पलायन कर दिया था वहां से, बालक को क्या है वो चुरा के ले गया था, भग गया था वहां से, क्या चीज है, इसका उत्तर हुआ वृक्कः। ठीक है, उत्तर हो गया। चलिए आगे देखें, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखिए। ठीक है, सुप्तम बालम अत्र विशेषण पदम अस्ति। सुप्त बालम इस पद में विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण शब्द है, सुप्तम, एकदम पक्का। ठीक है, हो गया। चौथा क्या कहते हैं, अदम्य साहसिका आसीत् अत्र क्रियापदम अस्ति। अदम्य साहसिका आसीत्, इसमें क्रियापद है। क्या है, क्रियापद है आसीत्। हो गया। बालकः सह विलासा मल्ल कौशलम शिक्षते स्म अत्र कर्तृपद अस्ति विलासा। हो गया बेटा। ताड़ित्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति कत्वा प्रत्यय। तस्य इति सर्वनाम पदम गद्यासे कस्य प्रयुक्तम। तस्य इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, विलासाय। सुप्तम इति पदस्य विलोम पदम भवति। सुप्त पद का विलोम शब्द होता है जागृतम। रक्षणस्य इति पदे विभक्ति अस्ति। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। ग्रामस्य रक्षणस्य समासम कुरुत। तो इसका समास बनेगा ग्राम रक्षस्य, इसका समास बनेगा। और ये कौन से समास है भी बताता हूं मैं, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथा क्या कहता है, उचितम शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्द रूप को पहचान करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए आधा अंक है, प्रत्येक आधा अंक और कुल ये 5 नंबर का है। कितने नंबर का है कुल, ये 5 नंबर का है। पहला कविषु आएगा इसमें, कविषु कालिदास श्रेष्ठम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। पुत्र जनकाय जलम ददाति। अगला आया माता शिशुम लालयति। अगला है अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ, यह बन गया। पांचवा सहतौते ते पुस्तकानि पठन्ति, ये बहुवचन है, पठन्ति ये बहुवचन है और इसलिए यहाँ पर ते आएगा। सखा सखायो सखाय सखाय द्विवचन। श्रुत्या श्रुतिभ्याम श्रुतिभिः बहुवचन। आठवां मानवात् मानवाभ्याम मानवेभ्यः। अगला ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु। और 10वां द्वारेण द्वाराभ्याम द्वारैः बहुवचन। इस तरीके से ये पूरा हुआ। मैं समझता हूँ ये समझ आया होगा आपको। चलिए अच्छे से बनाइए और अगली वीडियो फिर मिलेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।